हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, सेक्शन नंबर 15 हमारा कंप्लीट हो गया था लास्ट टाइम। आज हम करने वाले हैं सेक्शन नंबर 16। इट्स अ वेरी स्मॉल सेक्शन एंड नॉट दैट डिफ़िकल्ट, बहुत ईजी है। ये सब आपके ना मतलब सिर्फ प्री बेस्ड है, ठीक है। आपको इनको कनेक्ट करके पढ़ना होगा, जैसे सेक्शन नंबर 114 के साथ आप पढ़ सकते हैं। तो सेक्शन नंबर 16 हम शुरू करते हैं, ठीक है। 15 हमने कर लिया। वी आर गोइंग टू डू द सेक्शन नंबर 16 टुडे। सी एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट। व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट दिस एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस व्हेन रेलेवेंट? सी, जब आपकी कोई भी आपका एक बिजनेस है, एक ना जैसे आप कोई भी बिज़नेस देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि यार यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपकी डेली बेसिस पे होती हैं, जो आपका एक रेगुलर कोर्स है, जो आपका एक रेगुलर मोड है किसी भी चीज़ को करने का, वो आपकी हो रही है। बेसिकली दे आर डिफरेंट ट्रांजेक्शन्स दे आर बीइंग हैपनिंग एवरी डे इन अ कंपनी, इन एन ऑफिस और वट एवर, ठीक है, किसी भी जगह। नाउ व्हेन देयर इज़ अ क्वेश्चन वेदर अ पर्टिकुलर एक्ट वाज डन, अब वही चीज़ है कि कब एक एक्ट किया गया था। कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट की बात हो रही है यहाँ पे कि ये पर्टिकुलर एक्ट जो है ये कब हुआ गया था, ये आपका क्वेश्चन है। द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, यहाँ पे यही बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस, सॉरी, हाँ, यहाँ पे बोल रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ एनी कोर्स ऑफ बिजनेस according to which it naturally would have been done is a relevant fact. See, मान लीजिए आप एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मैंने आपको एक जॉब पे रखा, मैंने आपको बोला कि आपको डेली जितने लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो उनकी क्वेरीज है वो आपको नोट करनी है, ठीक है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोग आते हैं, हम उनकी क्वेरी नोट करते हैं, ठीक है, वो आप नोट डाउन कर लेते हैं। या फिर आप ले लीजिए आपको एक मनी रिसीव करनी है किसी भी उससे, तो जो मनी आपके पास आ रही है उस चीज़ का आपको नोट डाउन करना है, किसी भी बुक एक एंट्री करनी है। तो वो क्या है? वो आपकी बेसिकली एक रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस ही तो है, जो आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं। कोर्स ऑफ बिजनेस क्या हो गया? कोई चीज़ जो है वो रेगुलर चलती आ रही है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उस चीज़ को हम बोलेंगे इट इज़ अ कोर्स ऑफ बिजनेस। ये आप डेली बेसिस पे करते हैं। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन अरेज होता है कि क्या ये एक्ट किया गया था, उसके अकॉर्डिंग अगर वो डेली कोर्स में किया जा रहा है तो हम उस चीज़ को मान लेंगे कि हाँ, कि वो जो एक्ट है वो हो चुका है, जैसे वो नेचुरली होता आ रहा है वो उसी फॉर्म में हो चुका है, इस चीज़ को हम मान लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम इलस्ट्रेशंस देखते हैं। देयर इज इलस्ट्रेशन, 2 illustrations आर बीन गिवन हियर, सो लेट्स रीड इट। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर वॉज डिस्पैच्ड। सी, एक पोस्ट ऑफिस है, आपने एक लेटर लिखा, आपने उसको पोस्ट ऑफिस में डाल दिया, वो लेटर वहाँ से डेली डिस्पैच हो जाते हैं, जो उनके एड्रेस होते हैं उन पे वो पहुँच जाते हैं। ये एक कोर्स ऑफ बिजनेस है, ये एक वहाँ का काम है जो डेली बेसिस पे हो रहा है। तो इस केस में हमें क्या फैक्ट्स दे रखे हैं कि द फैक्ट दैट इट वॉज द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस फॉर ऑल द लेटर्स, हर लेटर के लिए पुट इन अ सर्टेन प्लेस टू बी कैरिड टू द पोस्ट एंड दैट पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन दैट प्लेस आर रेलेवेंट। तो बेसिकली यही कह रहा है कि अगर आपने कोई ऐसा एक्ट किया, आपने कोई ऐसा पोस्ट डाला, आपने एक लेटर लिखा, आपने कोई लेटर ले लीजिए, आप उसमें नोटिस ले लीजिए, कोई लीगल नोटिस ले लीजिए, कोई कमर्शियल नोटिस ले लीजिए, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, वो आपने उस फॉर्म में डाल दिया। नाउ ऑल द लेटर्स जो है वो एक जगह पे पहुँचे, वो वहाँ से डिलीवर होते हैं। तो पर्टिकुलर लेटर वॉज पुट इन द प्लेस आर रेलिवेंट। अब हम जब ये लेटर डालेंगे तो हमारा ये होगा कि हम ये कहेंगे कि ये रिलेवेंट कैसे है कि हाँ भाई ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेली होता है, तो विल बी एक्सेप्टिंग इट, विल बी एग्रीइंग विद दैट कि हाँ भाई ये काम हो चुका होगा, वो जो लेटर है वो अपने ड्यू कोर्स में जा चुका है एंड इट विल बी पोस्टेड, ठीक है। अब इसी का एक दूसरा इलस्ट्रेशन है, वो भी देखिए। द क्वेश्चन इज वेदर अ पर्टिकुलर लेटर रीच्ड ए, द फैक्ट सेट इट वॉज पोस्टेड इन ड्यू कोर्स। फैक्ट यही है कि वो ड्यू कोर्स में जो उनका डेली ट्रांजेक्शन था उसके बेसिस पे हो रहा है, एंड वॉज नॉट रिटर्न थ्रू द डेड लेटर ऑफिस। डेड लेटर ऑफिस बेसिकली क्या होता है ना, देखिए जब आप कोई लेटर पोस्ट करते हैं उसमें 2 चीज़ लिखते हैं, टू एंड फ्रॉम।
फ्रॉम मतलब जो आप लिख रहे हैं तो आप फ्रॉम में अपना एड्रेस डालेंगे। तो कुछ लेटर्स क्या होते हैं आपके पास रिवर्ट हो जाते हैं, आपके पास बाउंस बैक हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका एड्रेस अगर नहीं मिल पाता तो वो आपके पास आ जाते हैं और आने के बाद वही डेड लेटर ऑफिस में आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो जो लेटर आपको मिले हैं वो डेड लेटर उससे रिसीव हो गया, वो चीज़ यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ड्यू कोर्स है कि भाई आपने तो उस ड्यू कोर्स में उसको डाला और अगर वो वहाँ डेड लेटर ऑफिस के थ्रू रिटर्न नहीं हुआ, यहाँ पे कह रहा है कि वो रिटर्न नहीं हुआ, तो हम ये मान लेंगे कि वो लेटर वहाँ पे पहुँच गया है। बेसिकली काइंड ऑफ अ लिटिल प्रिजम्पशन हम इसे कह सकते हैं कि कोई काम आपने ड्यू कोर्स में किया और हम उसे मान लेंगे कि भाई वो ड्यू कोर्स में एग्जीक्यूट किया गया है। अब इसी तरीके से आप मान लीजिए ए है एंड बी है। ठीक है, बी को कहा गया है कि भाई ये दोनों फ्रेंड्स हैं। ठीक है, बेसिकली फ्रेंड्स हैं और ए ने कहा भाई तू ना, मैं यहाँ जा रहा हूँ थोड़े दिन के लिए, मेरे ना कुछ पैसे आएंगे तो मेरा ये काम है जो तू संभाल लियो, तो जो भी आए वो तू एंट्री करके रख लियो। तो ए ने जो बी को कहा, वो दोनों एक बिजनेस पार्टनर बन गए। ठीक है, ये दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं। एक ही एब्सेंस में उसने बी को बोला कि भाई तू ये देख लियो। तो अब डेली जो भी ट्रांजैक्शन बी नोट करता रहेगा, जो जो उसके पास आया है, वो एक ड्यू कोर्स ऑफ बिजनेस है, वो डेली बेसिस पे करते हैं कि भाई मेरे पास इतना माल आया, इतना माल है। जैसे आप देखते हैं कि हर बिज़नेस का अपना अपना होता है कि भाई कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उस चीज़ का मेंशन होता है, कितना आपके पास सामान आ रहा है, कितना स्टॉक इकट्ठा कर रहे हो आप। उस तरीके से जो जो आपके पास चीज़ें हैं वो आप मेंशन करते चले जाएंगे, वो एक ड्यू कोर्स में हो रहा है। तो हम इस जगह पे जो एक एग्जिस्टेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस है, हमें पता है कि ये बिज़नेस का एक पार्ट है, ये डेली बेसिस पे हो रहा है। तो अगर वो चीज़ हो जाती है, ड्यू कोर्स में आपने कोई काम किया, तो हम ये मान लेंगे कि वो नेचुरली हो चुका है और इसलिए हम उसको यहाँ पे रेलेवेंट कर रहे हैं उन ट्रांजैक्शंस को जो आपने पहले करी हुई हैं। इसी तरीके से ड्यू कोर्स में जो होंगी उनको हम ऐसा मान लेंगे कि टू जिस तरीके से वो नेचुरली की गई हैं वो यहाँ पे रेलेवेंट हो जाएंगी। दिस वॉज द सिंपल सेक्शन रिगार्डिंग सेक्शन नंबर 16। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। सो दिस कंप्लीट्स आर दिस पार्ट एंड अब हम नेक्स्ट सेशन से एडमिशन शुरू करेंगे। एडमिशन इज़ गोना टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम बट इट्स इंटरेस्टिंग। एक बार आपको समझ में आ गया तो फिर तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। धीरे धीरे चल रहे हैं, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती आप लोगों को तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं वीडियो दोबारा बना दूँगी। कोई क्वेरीज हो आपकी वो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए, मैं और सिंप्लीफाई तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। दिस वॉज अ स्मॉल सेक्शन, विल नॉट टेक एनी टाइम। सो आप अपना पहले का सारा रिवाइज कर लीजिए और इनकेस कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। Hope you like the video. Please like it and please subscribe to my channel. Till then, we'll meet again. So bye bye.